न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस और एसपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि विपक्ष ने हमेशा पिछड़ों का हक मारा है। ओपी राजभर ने उपचुनाव की 10 सीटों पर भी एनडीए के जीतने का दावा किया है। सुनिए। जातिवाद जनगणना को लेकर बीजेपी के सहयोगी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश में जातिवार जनगणना होती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होगी। हालांकि विपक्ष इसे अब ढोंग बता रहा है। इस वक्त मेरे साथ खुद ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। सर, कल आपने एक बड़ा बयान दिया कि जातिवार जनगणना पीएम मोदी की अगुवाई में होगी, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि ये सब नाटक है। जब महिला आरक्षण कांग्रेस, सपा, बसपा मिलके भी केंद्र में सरकार थी, अलग सरकार थी, तो राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने की लोगों की हिम्मत तो नहीं पड़ी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए गठबंधन के लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण पास कर दिया। ये भी ढोंग है, उनकी नजर में तो ये भी ढोंग दिखता हो। 370 जम्मू कश्मीर से हटा, ये भी ढोंगे दिख रहा है। उन लोगों के तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। उसी तरह आज देश में अगर हम बात करें या प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश में, तो जो बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं होती थी वो बड़े पैमाने पर गिरावट आई। जो देश में दंगे होते थे, तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं वो दंगा चाहते हैं, हम लोग दंगा नहीं चाहते। वो कर्फ्यू चाहते हैं, हम लोग कर्फ्यू नहीं चाहते। उन लोगों के राज्य में तो ये संभव नहीं था कि वो दंगा को रोक पावे, कर्फ्यू को रोक पावे। वो लोग तो ये सब इसके मास्टर माइंड हैं, उनकी सरकार में होते रहे हैं, तो उनको आश्चर्य लगता है, अतिशयोक्ति लगती है, क्योंकि वो नासमझी का परिचय देते हैं लोग ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि SC/ST के कोटे में कोटा, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे हैं, उनको बांट करके आरक्षण दिया जाए। और ये देश बंद करके क्या प्रचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म कर रहा है, मतलब भ्रामक प्रचार। इन लोगों के लिए तो कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए, एनडीए गठबंधन मोदी जी के लिए सब कुछ संभव है। सर, 2 दिन पहले इसी मुद्दे पर राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था। हालांकि आजादी के बाद आधी आबादी की संख्या महिलाओं को दी जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आधी आबादी इस देश का पिछड़ा है, जो 50% से ज्यादा है, और पिछड़ों का हक मारने पर भारतीय जनता पार्टी लगी है। हालांकि अगर हम संवैधानिक आयोग को दर्जा देने की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन फिर भी विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया है और उपचुनाव होना है, इसके बाद कई राज्यों का चुनाव है। मुझे लगता है कि जो ओबीसी वोट बैंक है उसमें एक बड़ी सहमति कर सकता है विपक्ष। कहीं कुछ नहीं। देखिए, ये विपक्ष के लोग जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का दोष देते हैं। एक भी विपक्ष का नेता लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर उंगली उठाया? एक आखिरी सवाल सर ये है कि कल मिल्कीपुर सीट को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई और उसमें जिले के तमाम बड़े पदाधिकारी थे, अवधेश प्रसाद भी थे, और कल घोषणा कर दी है समाजवादी पार्टी ने कि वहां से सपा के जो प्रत्याशी होंगे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद होंगे। एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा वहां से, मिल्कीपुर से? मिल्कीपुर और कटेहरी पर सबकी निगाह है, हमारी निगाह 10 सीट पर। सुभाषपा चीफ ने एक बार फिर से वो बात दोहराई है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ही जातिवार जनगणना होगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। वीडियो जर्नलिस्ट सबुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।